हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं न्यू मैथवर्ज क्लास 5 चैप्टर 7 शेप एंड डायग्राम्स, और उसमें हम बात करेंगे एक्सरसाइज 7B की। बेसिकली दिस एक्सरसाइज इज बेस्ड ऑन रोटेशनल सिमेट्री। मैंने पहले वीडियो में बताया है व्हाट इज रोटेशनल सिमेट्री। रोटेशनल सिमेट्री का मीन्स है कि जब भी आप कोई टर्न लेते हैं, एक आपने पूरा टर्न लिया किसी भी ऑब्जेक्ट का, तो आपको ये देखना होता है कि वो ऑब्जेक्ट कितनी बार अपनी शेप में दोबारा आएगा विद इन अ वन टर्न। ठीक है, ये क्या होता है, जब आप जैसे यहाँ पर ये एरो है तो आपने इसको 45 डिग्री पे टर्न किए, सॉरी 90 डिग्री पे टर्न किया, ये 90 डिग्री पे टर्न किया, फिर 90 डिग्री के बाद आपने 180 डिग्री पे टर्न किया, वंस अगेन आपने 1/3 यानी कि क्या हो जाएगा 135 डिग्री पे किया आपने टर्न, और फिर आपने उसको फुली टर्न किया। तो आपको ये चेक करना है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। गिवन द सम रोड साइन टिक द वंस हैविंग रोटेशनल सिमेट्री। आपको क्या बताना है कि जिन्हों में केवल एक बार रोटेशनल सिमेट्री हुई है। ठीक है, गिवन द सम रोड साइन टिक द वंस हैविंग रोटेशनल सिमेट्री, जिसमें रोटेशनल सिमेट्री रहेगी। ठीक है, तो आपने देखा यहाँ पर स्टॉप करेंगे तो स्टॉप विल बी टी डाउन साइड आ जाएगी, अप साइड हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो ये रोटेशनल सिमेट्री में सेम नहीं रहेगा। नो स्टॉपिंग नो स्टैंडिंग बी, अगर हम इसको रोटेट करते हैं सो ये रोटेशनल सिमेट्री रखेगा। सी को देखते हैं, यहाँ एरो बने, अगर हम इसको रोटेट करते हैं तो यस दिस विल ऑल्सो। डी को देखते हैं, कंपल्सरी अहेड ओनली, ये जो साइन है इसको हम रोटेशनल सिमेट्री करते हैं तो ये नहीं होगा। यहाँ पर देखते हैं रोटेशनल सिमेट्री। ठीक है, रोटेशनल सिमेट्री देखेंगे इसको तो ये क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स रोटेशनल सिमेट्री होगा, यानी कि 1 टर्न में 3 टाइम्स। ठीक है, सो यस दिस विल ऑल्सो। एफ को देखते हैं, इसको अगर रोटेट करेंगे 90 डिग्री पे फिर 180 डिग्री पे तो यस दिस विल ऑल्सो। तो इसमें कौन से नहीं होंगे, ए एंड डी। ठीक है, ये दोनों रोटेशनल सिमेट्री नहीं रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। फाइंड द ऑर्डर ऑफ सिमेट्री। अब हम यहाँ पर बात करेंगे ऑर्डर ऑफ सिमेट्री मीन्स कितनी टाइम्स, हाउ मेनी टाइम्स में इसकी सिमेट्री कंप्लीट होगी, वो अपनी पोजीशन में आएगा। ठीक है, तो इसको हम करेंगे जब रोटेशनल सिमेट्री, तो काउंट करते हैं कितनी देर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 है, यानी कि हर रोटेशन में 8 टाइम्स आएगा। ठीक है, क्योंकि जब ये इधर होगा तो ये इधर होगा, तो जितने भी रोटेशन करेंगे 8 टाइम्स 1 टर्न में ये सेम पोजीशन में दिखेगा। इसको करेंगे तो इसकी ऑर्डर ऑफ सिमेट्री क्या होगी, 1 ओनली 1 होगी। क्लियर हुआ। ठीक है, ये 1 होगा क्योंकि जब इसको 90 डिग्री भी करेंगे तो आई इधर होगी, माउथ इधर होगा। ठीक है, इस तरह से इसका ओनली 1 होगा। इसको देखते हैं, ये 90 डिग्री पे इधर हो जाएगा एरो, 180 पे अपोजिट हो जाएगा, 1/3 पे इधर हो जाएगा, तो इसकी क्या हो जाएगी, ऑर्डर ऑफ सिमेट्री विल बी 1। ये ट्राइंगल है, इसको हम जब करेंगे रोटेट करेंगे 1 टर्न में तो ये 1 2 3 टाइम्स ऑर्डर ऑफ सिमेट्री होगी। ये 3 टाइम्स एक जैसा सेम दिखेगा हमको। 1 2 3 4, ये 4 कॉर्नर है तो इसकी ऑर्डर ऑफ सिमेट्री क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। मीन जब भी हम इसको रोटेट करेंगे 4 टाइम्स एक जैसा दिखेगा। ये है एल, इसको जब हम करेंगे, ठीक है, रोटेट करेंगे तो ऑर्डर ऑफ सिमेट्री 1 होगी, क्योंकि ये एल अभी इस तरह से है। 90 डिग्री पे क्या हो जाएगा, इस तरह से टर्न करेंगे एल को तो 90 डिग्री पे यूं हो जाएगा। ठीक है, फिर 180 पे कैसा हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, तो इसकी ऑर्डर सिमेट्री क्या हो जाएगी, 1 ही होगी। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आपको बता दूं ऑर्डर ऑफ सिमेट्री आप कैसे चेक करेंगे। ऑर्डर ऑफ सिमेट्री का मतलब ये है
कि ये कितनी बार एक टर्न में कितने टाइम्स एक जैसा सेम दिखेगा। अभी भी लोगों को लग रहा है इसका 1 क्यों है। क्यों भाई, अगर हम इसको 90 डिग्री पे करेंगे तो इसकी आई इधर हो जाएंगी, माउथ इधर हो जाएगा। 180 पे करेंगे तो क्या हो जाएगा, माउथ इधर हो जाएगा, आई इधर हो जाएंगी। ठीक है, फिर से क्वाड्रेटिक करेंगे तो क्या हो जाएगा, अब इसकी आई इधर हो जाएंगी, माउथ इधर हो जाएगा, और फाइनली जब इसको टर्न करेंगे तो अपनी पोजीशन में हमें ऐसा दिखेगा। सेम ऐसा है, मैंने आपको ये बताया है, ये भी बता दिया, इसको बताना था आपको। तो ये भी एल है, अगर ये एल है, एल को हमने ऐसे रोटेट किया, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, रोटेशन में ऐसे हो जाएगा, इस कंडीशन में आ जाएगा। फिर रोटेट करेंगे इसको तो ऐसे, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। और रोटेशन के बाद फाइनल पोजीशन में सेम कब दिखेगा, ओनली 1 टाइम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। फाइंड द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ रेगुलर शेप। रेगुलर शेप का मतलब क्या होता है कि आपकी जो शेप्स हैं उनके अकॉर्डिंग जितने कॉर्नर्स हैं, ऑर्डर ऑफ सिमेट्री उतनी ही होगी। ठीक है, पेंटागन में 5 कॉर्नर है, 1 2 3 4 5, या 5 एंगल हैं, या फिर आप कह सकते हैं 5 लाइन्स हैं। ठीक है, तो ऑर्डर सिमेट्री क्या हो जाएगी, जब इसको हम ऐसे मूव करेंगे तो ये कॉर्नर यहाँ आ जाएगा, बट स्टिल इट लुक सेम। जब हम 180 डिग्री पे करेंगे तो ये कॉर्नर यहाँ आ जाएगा, बट स्टिल लुक सेम। तो ये कितनी बार सेम दिखेगा, 5 टाइम्स, दैट विल बी 5। हेक्सागन है 1 2 3 4 5 6, तो कितनी बार दिखेगा सेम, 6 टाइम। हेप्टागन है 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 7 टाइम। ऑक्टागन है तो कितना होगा, 8 टाइम। डेकागन है तो कितना हो जाएगा, 10 टाइम्स। डोडेकन है तो कितना हो जाएगा, 11 टाइम्स। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। फाइंड अ लेटर दैट शो रोटेशनल सिमेट्री आउट ऑफ 26 लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। ठीक है, आपको बताना है कि रोटेशनल सिमेट्री कितने लेटर्स में होगी, 26 लेटर्स में से इंग्लिश अल्फाबेट। तो जब हम लिखेंगे 26 लेटर्स, तो आपने 26 लेटर्स को लिखा और यहाँ पर हमको चेक करना है कि कौन से लेटर्स में रोटेशनल सिमेट्री है। अब देखिए ए है, ए को हमने किया अगर 45 डिग्री पे तो ये ऐसा रहेगा। ठीक है, फिर 180 डिग्री पे ऐसा हो जाएगा। फिर हमने वंस अगेन इसको ऐसा हो जाएगा। ठीक है, और रोटेशनल सिमेट्री में फिर कैसे हो जाएगा, ए। तो इस तरह से इसका जो है रोटेशनल सिमेट्री नहीं होगा, क्योंकि कंप्लीशन में जो है वो सेम आना चाहिए। ठीक है, क्लियर हुआ आपको कि 1 टर्न में दैट विल बी सेम। सेम बी सी डी ई एफ जी ऑल विल बी डिफरेंट। एच को देखते हैं, एच को जब करेंगे सो इस तरह से रोटेशनल सिमेट्री में फाइनली किस में आ जाएगा, रोटेशनल। आई को देखते हैं, आई विल बी ऑल्सो रोटेशनल सिमेट्री में आएगा। एन को देखते हैं, एन को जब हम करेंगे तो ये इस तरह से हो जाएगा। फिर इसको रोटेशनल सिमेट्री करेंगे तो ये इस तरह से हो जाएगा और फाइनली रोटेशनल सिमेट्री में आ जाएगा। ओ को देखते हैं, ये लुक्स लाइक सर्कल, तो जितना भी हम मूवमेंट करें दैट विल बी लुक सेम। एस है रोटेशनल सिमेट्री में, सो दैट विल बी सेम। इसमें अब बचता है एक्स। एक्स को देखते हैं तो कितना भी हम उसको टर्न करें पोजीशन विल बी सेम इन 1 टर्न। तो आपके कौन से लेटर हो जाएंगे, एच आई एन ओ एस एन, एक्स विल बी इन रोटेशनल सिमेट्री। सो हियर वंस अगेन आई एम टेलिंग कि जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पर जब है तो इसको इस तरह से चेंज करेंगे, क्या रहेगा 90 डिग्री पे या फिर क्वार्टर चेंज। ठीक है, आपने क्वार्टर चेंज किया, फिर इसको इधर लाएंगे तो ये पूरा हो जाएगा 180 डिग्री, या फिर हम लिखेंगे हाफ टर्न। ठीक है, फिर आपने मूवमेंट यहाँ तक करा तो क्या हो जाएगा आपका क्वार्टर चेंज, और फिर आपने किया तो हो जाएगा हाफ टर्न। ठीक है,
तो कितनी बार मूवमेंट करना पड़ेगा, 1 2 3 एंड 4th टाइम में वो अपनी पोजीशन पे आ जाएगा। तो यही मैंने आपको बताया, HINOS एंड XR दैट लेटर्स विच इन रोटेशनल सिमेट्री। तो यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज इज फिनिश्ड, एक्सरसाइज 7B इज फिनिश्ड। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में। अगर आपको मेरा टीचिंग स्टाइल अच्छा लगता है, इट्स बेनिफिशियल फॉर यू, तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, share my channel with your friends and your school as well, and don't forget to tell me from where you are watching my videos। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।